हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग का ये प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट क्लास है। और ये इसके पहले हम लोगों ने परसेंटेज देखा था। उसमें चार पार्ट में उसे मैं कर रखा हूँ, ठीक है। सो उसको आप लोग देखिए, और उसमें जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं उसे ले लूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो अब लोग प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का ना कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का, बिहार एसएससी हो या सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो आता है एसएससी, ठीक है, उसमें इसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है क्वेश्चन का, ठीक है। लगभग एक दो तो पक्का है कि रहना ही रहना है। सो ना इसलिए इसको आप जरूर ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। तो आज इस पे हम लोग पहले देखते हैं क्या, फॉर्मूला देखते हैं। जिन बच्चों को थोड़ा सा भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है, बेसिक से मैं इसलिए इनिशियल से स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए, आज इसका बेसिक जानते हैं हम लोग। पहले तो जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, ठीक है। प्रॉफिट दैट मीन्स कोई भी वस्तु जिसमें आप खरीदते हो, ठीक है। मान लो आपने किसी वस्तु को 100 रुपीज में खरीदा, ठीक है, और आपने उसको क्या किया, ये मान लो ये आपका कॉस्ट प्राइस था। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। सीपी याद रखिएगा, हम लोग क्रय मूल्य को सीपी के ही रूप में लिखा करेंगे शॉर्ट में, ठीक है। तो सीपी हमारा कितना है, 100 रुपीज है, और इसको हम लोगों ने बेच दिया कितने में, एसपी, ये हो गया विक्रय मूल्य। ये विक्रय मूल्य कहते हैं इसको, जिसपे हम लोग किसी वस्तु को बेचते हैं, यह कहलाता है विक्रय मूल्य। और जिसपे किसी वस्तु को हम लोग खरीदते हैं, परचेज करते हैं, ठीक है, वो हमारा कहलाएगा क्रय मूल्य, दैट मीन्स सीपी, ठीक है। इसको हम लोगों ने कितने में बेच दिया, मान लो 120 में, ठीक है। 100 में खरीदा और 120 में इसको बेच दिया, सेल कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा सीपी और एसपी। तो इस कंडीशन में आप तो देख रहे हो ना कि 100 में खरीदा 120 में बेच दिया, तो इस क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इस कंडीशन में क्या होता है, प्रॉफिट होता है, जिसको हम लोग हिंदी में लाभ कहते हैं, ठीक है। कंडीशन है इसका कि एसपी ग्रेटर देन सीपी। इसका क्या है, यदि एसपी सीपी से ज्यादा हो, एसपी सीपी से ज्यादा हो तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। लॉस के लिए क्या होता है, सीपी ग्रेटर देन एसपी, यानी सीपी क्या होगा उस कंडीशन में, बड़ा होगा। मान लो अब इसी को मैंने कर दिया, ठीक है, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो है 200 रुपीज है, ठीक है, और एसपी उसका मान लो आप लोग ₹150। ये क्या हो गया, आपको इतने में आपने खरीदा और इतने में आपने उसे बेच रखा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपको लॉस हो रहा है। कोई भी वस्तु को कोई शॉपकीपर हो या कोई बिजनेसमैन हो, 200 में खरीदता है और 150 में उसे बेच देता है, तो क्या होता है, उसे लॉस होता है। तो इसके लिए देखो, है ना, सीपी, सीपी ग्रेटर देन, क्योंकि ये बड़ा है किससे, एसपी से, एसपी से, तो इसमें क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। ये हमारा बेसिक ये सब चीज है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसमें, ये तो पता चल गया ये सब वर्ड, प्रॉफिट, लॉस, सीपी, एसपी, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट लॉस परसेंट जानने के पहले ना हम लोग कुछ और जान लेते हैं, जिसका एसपी सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो एसपी इक्वल टू सीपी 100 प्लस, प्रॉफिट को हम लोग पी से डिनोट करेंगे, ठीक है, बाय 100, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। चलिए, एसपी यदि हमें निकालना हो और सीपी दे रखा हो और प्रॉफिट परसेंट भी दे रखा हो, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100। देखिए कॉन्सेप्ट केवल थोड़ा सा लगाइएगा ना, तो इसमें ज्यादा फॉर्मूला वॉर्मूला है नहीं, ठीक है। अब मान लीजिए किसी को लॉस में बेचेगा, ठीक है, तो ये तो प्रॉफिट के लिए हो गया, प्रॉफिट, ठीक है। लॉस के लिए इसका क्या हो जाएगा, यही सेम फॉर्मूला रहेगा, सीपी 100 माइनस यहाँ पे केवल लॉस हो जाएगा, लॉस परसेंट बाय 100, और कुछ नहीं करना है इसमें आपको,
केवल ध्यान रखना प्रॉफिट प्लस लॉस माइनस, ठीक है। जब भी पॉजिटिव हुआ तो प्लस प्रॉफिट जा रहा है, निगेटिव लॉस माइनस हो रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसी को निकालते हैं। आप सीपी जानते हैं, सीपी क्या होगा, कॉस्ट प्राइस निकालना। जब आपको दे दिया गया क्या इतने में हम किसी वस्तु को बेच रखे हैं और इतना प्रॉफिट हुआ है या इतना लॉस हुआ है, तो आप बताइए सीपी क्या होगा। पहले तो हम लोगों ने देखा क्या सीपी हम लोग को दिया हुआ था प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया हुआ था, तो हम लोगों ने एसपी निकालना सीखा। उसके बाद हम लोग सीपी निकालना सीखते हैं। कुछ नहीं है, देखिए सीपी इसी से फॉर्मूला से ही निकल जाता है। सीपी आप इसको कांस्टेंट रखिए, 100 है इधर लेते आइएगा, तो एस पी इंटू 100 सेलिंग प्राइस इंटू 100, ये इधर डिवाइड था इधर आ गया तो 100, ये इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो ये आ जाएगा एसपी की तरफ तो क्या हो जाएगा डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा, दैट मीन्स 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। चलिए ये किसके लिए था, प्रॉफिट के लिए, और लॉस के लिए इसका भी क्या हो जाएगा सीपी का, सीपी निकालना है तो एसपी मल्टीप्लाई 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। कुछ नहीं है, प्रॉफिट रहेगा तो प्लस, इसमें भी लॉस रहेगा तो माइनस। केवल एक चीज को ध्यान रखना, इससे सारा फॉर्मूला आपका निकल जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें और इसको ना पॉज करके ना आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा जरूरी से, ठीक है, और थोड़ा लर्न कर लीजिएगा। चलो अब हम लोग देखते हैं, या मैं इसी में थोड़ा सा ना आपको ये तो हो गया। अच्छा एक चीज और, जब सीपी आपके पास हो, ठीक है, समथिंग कुछ भी, हाँ कुछ भी ले लो, मान लो एक्स ले लो, ठीक है, नहीं नंबर ही ले लो तब आपको ज़्यादा सही लगे। हाँ ले लो ₹1000, ठीक है। एसपी आपको समथिंग दिया हुआ ₹1200। चलो इससे प्रॉफिट देख लो, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, आपको देख ही रहे हो क्या इसमें क्या प्रॉफिट कब होता है, एसपी ग्रेटर देन सीपी, तो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट निकालना कैसे है, एसपी माइनस सीपी, यानी 1200 माइनस 1000 इक्वल टू 200, ठीक है। ये आपने क्या निकाला, प्रॉफिट निकाला। इसी तरह आप लॉस कैसे निकालोगे आप लोग, ठीक है, लॉस आप लोग निकालोगे, ये कम रहेगा तो सीपी से माइनस कर दोगे। मान लो दूसरा देता हूं आपको, सीपी इक्वल टू 200 कर दे 1000 कर देता हूं, ठीक है, और एसपी आपको कर देता हूं कितना 1800। इसमें आप देख रहे हो ना क्या सीपी क्या है, ग्रेटर देन एसपी। इस कंडीशन में आपके पास लॉस हो रहा है, तो लॉस कैसे निकालोगे, सीपी माइनस एसपी इक्वल टू ₹2000 माइनस 1800 इक्वल टू क्या हो जाएगा ₹200, ठीक है। चलो ये देखा आपने, सीपी आपके पास है, एसपी है। सीपी एसपी में हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे कंफ्यूज मत करना, सीपी कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस, इतना तो आप लोग समझ ही सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा लेंदी होगा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, ठीक है। तो एसपी बड़ा है सीपी से, तो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट निकालना सीख लिया आपने। सीपी क्या है, बड़ा है एसपी से, तो लॉस हो गया, लॉस निकालना आपने सीख लिया। अब एक वर्ड आता है ना प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, ये तो प्रॉफिट हुआ, इसका परसेंटेज में क्या वेटेज है, ठीक है। चलिए मैं इसी को यहां पे निकालना सिखा देता हूं आपको प्रॉफिट परसेंट के लिए। प्रॉफिट परसेंट, देखिए प्रॉफिट परसेंट जो निकलता है ना, प्रॉफिट बाय, जब भी हमारा बेस होगा सीपी पे ही, किस पे निकालते हैं हम लोग, प्रॉफिट या लॉस जब भी निकालेंगे हम लोग सीपी पे ही निकालेंगे हमेशा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट जब भी निकलेगा या लॉस परसेंट जब भी निकलेगा तो सीपी पे, एसपी कोई चांस नहीं है यहाँ पे, इंटू 100 इक्वल टू, प्रॉफिट कितना था 200 था बाय, और सीपी कितना था आपका 1000 इंटू 100
2 0 2 0 1 0 1 0 20%। ये 100 कहाँ से आया? मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही, परसेंटेज के फर्स्ट क्लास में ही आपको बता रखा हूं कि जब भी हम लोग परसेंटेज में लाते हैं किसी फ्रैक्शन को, ये फ्रैक्शन हो गया, जब भी लाते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से मल्टीप्लाई किए तो वो आ गया परसेंटेज के फॉर्म में। जब मुझे रिमूव करना होगा परसेंटेज को तो 100 से डिवाइड करते हैं। इसमें थोड़ा सा भी डाउट नहीं रखना है आप लोग को। चलिए, ये प्रॉफिट परसेंट देख लिए। अब हम लोग देखते हैं लॉस परसेंट। लॉस परसेंट क्या होता है? जस्ट लॉस इस पर जाएगा, नीचे सेम रहेगा, सीपी पे ही हम लोग निकालते हैं हमेशा। ठीक है, इसमें कितना हो गया? 200, दोनों में सेम हो रहा है। नहीं होगा, इसमें 10% होगा। 200 इसका लॉस हुआ और इसका सीपी कितना था? 2000 था, इंटू 100, 00 00 कैंसिल, 20 से लगा दो इसको 10 टाइम, दैट मीन्स कितना हो गया? 10%। इधर अगर नहीं दिख रहा होगा तो इधर लगा लो आपने 10%। ये आपका हो गया इसके लिए, प्रॉफिट परसेंट के लिए, और ये आपका हो गया लॉस जब मैंने निकाला तो लॉस परसेंट के लिए। ये बेसिक चीज है, इसको थोड़ा सा भी मिस नहीं कीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। एसपी हो गया, सीपी आप लोग निकालना सीख लिया, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन हम लोग का है फ्रेंड्स, एक वस्तु को ₹651 में बेचने पर, याद रखना है बेचना मतलब हो क्या हो गया? एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, जिसको आपको मैंने पहले ही बता रखा है। ठीक है, 7% की हानि होती है, उस वस्तु का क्या निकालना है? क्रय मूल्य, यानी सीपी निकालना है। ठीक है, तो सीपी का भी थोड़ी देर मैंने पहले फॉर्मूला लिखा था। सीपी इक्वल टू क्या होता है? एसपी मल्टीप्लाई 100 बाय 100। अब देखिए यहाँ पे प्लस या माइनस डिपेंड करता है। 7% की हानि मतलब क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है ये। ठीक है, तो लॉस कितना है? 7%। अब निकाल लीजिए, एसपी है आपका 651 मल्टीप्लाई 100 बाई 100 माइनस 7, 651 इंटू 100 बाय कितना हो जाएगा? 93। 93 से आप इसे लगाओगे ना तो 7 टाइम लगेगा। 7 इंटू 100, 700 रुपीज हो गया आपका ये ऑप्शन डी। चलिए, एक चीज तो आपने ये फॉर्मूला पे देख लिया। ठीक है, ये मेथड फर्स्ट आपका हो गया। ठीक है, अच्छा मेथड सेकंड अगर पेपर में आ गया तो अगर इतना नहीं कर पा रहे हो, मान लो फॉर्मूला आपने सब भूल रखा है, सारा कुछ नहीं याद है आपने, तो आप क्या करोगे? मेथड सेकंड इसके लिए आपको। ठीक है, क्या करा है? 7% की हानि, इसमें मैंने आपको परसेंटेज बताया ना। परसेंटेज अगर आप अच्छी तरह पढ़ लोगे ना तो ये फॉर्मूला नहीं भी रखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक, बन जाएगा। बेचने पर 7% की हानि हो रही है, दैट मीन्स ये कितना में बेचा गया है? 7% की हानि हुई, 93% में बेचा गया है। तो यही तो है, 93% किसके इक्वल है? 651 के। 1% किसके इक्वल है? 651 बाई, ये कोई इसमें फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। इस पे मैंने आपको पिछले जो परसेंटेज का क्लास दे रखा था उसमें बता रखा था इस टाइप का। बस यही तो हो गया, फिर सेम आ गया 93 इंटू 7, 7 इंटू 100, 700। कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है इसमें, केवल सेंस को यूज कीजिए। हानि हुई है 7% की, मतलब उसने बेचा कितने में है? 93% में बेचा है। और 93% किसके इक्वल है? 651 के इक्वल है। देन 1% 651 बाई 93, देन 100%, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतना तो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, ये सब वहाँ पे डायरेक्ट आप कर लेना, इतना बाई 100 लगा देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी को एक वस्तु बेचने पर, बेचा जा रहा है, 10% की हानि होती है। ठीक है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 15 हो
क्रय मूल्य यूनो ना सीपी, ठीक है। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, 10% की हानि हो रही है, आपके पास सीपी दिया हुआ है, एसपी निकालना है। मैंने आपको पहले बता रखा था एसपी इक्वल टू सीपी मल्टीप्लाई 100, लॉस हो रहा है माइनस हो जाएगा, ठीक है। 10% डायरेक्ट मैं लिखता ही चले जाता हूँ, फिर टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। 15 बाय 100, चलिए 15 मल्टीप्लाई 90 बाय 100 लगा लो, 1010, 5 से 2 टाइम, 5 से 3 टाइम, 27, 27 बाय 2, 27 बाय 2 मीन्स 13.50, 13.50 चलिए, ये तो हो गया आपका फॉर्मूला बेस, ये मेथड फर्स्ट हो गया। सेकंड मेथड क्या हो जाएगा, इसका भी सेम है, आपका हानि हो रहा है, ठीक है, एक व्यापारी को, और उसका क्रय मूल्य कितना है 15 है, तो क्या करेंगे, इसका निकाल लो, 15 का 10% निकाल लो, 10% 15 का क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, आपको निकालने, ये तो मैं बता ही रखा हूँ पहले से। 15 मल्टीप्लाई 10 बाई 100, 1010 कैंसिल, 15 बाई 10 मीन्स 1.5, 1 डिजिट के बाद है तो लगा दिया आपने, ठीक है। 1.5, तो क्या किया जा रहा है, उसमें लॉस हो रहा है, तो क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो 15 माइनस 1.5 इक्वल टू 13.5, कोई फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है इसमें। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, एक वस्तु को 960 में बेचने पर, बेचना एसपी, बेचा जा रहा है, एक व्यक्ति को 4% की हानि हो रही है, क्या हो रही है, लॉस हो रहा है, क्रय मूल्य निकालना है आपने, सीपी का तो फॉर्मूला आपको मैंने पहले से ही बता रखा है, सीपी इक्वल टू एसपी मल्टीप्लाई 100 बाय 100, लॉस हो रहा है, यहाँ पे माइनस कर देना है, लॉस परसेंट, चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, 960 मल्टीप्लाई 100 बाय 100 माइनस 4, 9600, 96 बाय ये 96 से लगा दो, 10 टाइम लग गया, 1000 आपका हो गया ये आंसर। ये मेथड आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड मेथड क्या कहता है इसका, 960 में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि हुई है, मतलब अब कोई भी एग्जैक्ट कितना होगा, 100% पे होता है, 4% की हानि पे बेची है, मतलब कितने पे बेचा है वो, 96% पे बेचा है। ये जो वसूला गया है पैसे कस्टमर से 96 रुपीज़, 96% वसूला गया है, वो अमाउंट कितना है 960 के रूप में, देन 1% इक्वल टू 960 बाय 96, देन 100% इक्वल टू 960 बाय 96 इंटू 100, 10 टाइम चला गया, 10 इंटू 100 1000, सेम आ गया आपका, जो आपको कंफर्ट लगे, ठीक है, उससे बनाइए। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, एक आदमी ने 1200 का एक टाइपराइटर खरीदा, सीपी यानी उसका हो गया, इतना में खरीदा है वो, ठीक है, और उसकी मरम्मत पर, रिपेयर करने में 200 खर्च किए, उसने उसे इतने में बेच दिया, यानी एसपी क्या हो गया आपका, ये हो गया, लाभ प्रतिशत क्या हुआ, ठीक है। आपको मैंने इसके पहले क्वेश्चन में सीपी निकालना सिखाया है, एसपी निकालना सिखाया है, प्रॉफिट तो ये आपको कॉमन है, आप देख ही के बता दोगे क्या सीपी ज़्यादा रहेगा, ठीक है, एसपी ज़्यादा रहेगा तो वो प्रॉफिट लॉस आप खुद ही कंपेयर कर लोगे, ठीक है। एक बात और ध्यान में रखना है, क्या इतने में ये खरीदा है और इस पर क्या किया मरम्मत में, ये जितना मरम्मत में खर्चा हुआ,
या मान लो कोई सामान आप जाते हो लाने के लिए, हैवी सामान, ठीक है, आपने उसे किराया उराया दिया, ठीक है, इंस्टॉलेशन चार्ज दिया, ठीक है, तो सारे ना सीपी में ही काउंट होंगे, ये ध्यान में रखना है। तो सीपी अब हमारा टोटल कितना हो जाएगा, ₹1200 प्लस ₹200 इक्वल टू कितने हो जाएंगे, ₹1400। ये अब हम लोग का सीपी होगा। ओके, अब देखते हैं एसपी। एसपी कितना दे रखा है, ₹1680। तो आप देखिए क्या कह रहे हो, एसपी ज़्यादा है, एसपी ज़्यादा है सीपी से, तो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट निकाल लीजिए कितना हुआ है, तो 1680 एसपी माइनस सीपी इतना 1400 इक्वल टू 280 का प्रॉफिट हुआ है, ₹280 का। प्रॉफिट परसेंट के लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट आपको हुआ है 280 का, ठीक है, और सीपी आपका कितना है 1400 इंटू 100, 00 कैंसिल, 14 2 जा 1 0 है, लगा दीजिए 20, ये आपका हो गया 20%, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, यदि एक शर्ट की कीमत 64 रुपये है, 20% छूट देने के बाद, यानी 20% डिस्काउंट दिया गया है आपको, डिस्काउंट कितना है 20%, उसके बाद एसपी उसका कितना पड़ रहा है 64 रुपीज हो रहा है। मूल कीमत क्या थी, यानी सीपी आपका निकालने के लिए कह रहा है। सीपी इक्वल टू क्या मैंने आपको बताया था, सीपी एसपी मल्टीप्लाई 100 बाय 100, डिस्काउंट लॉस सब वही है, यहाँ पे डिस्काउंट मेंशन कर देंगे, डिस्काउंट परसेंट। एसपी कितना है 64 इंटू 100 बाय 100 माइनस कितना डिस्काउंट हो रखा था 20%, तो 64 इंटू 100 बाय 80, 10 कैंसिल, 8 से लगा दो 80 टाइम, तो 8 इंटू 10 इक्वल टू 80 रुपीज़, 80 रुपीज़ आपका बी नंबर ऑप्शन। ये मेथड फर्स्ट हो गया, ठीक है। सेकंड नेक्स्ट इसका भी बता देता हूँ आपको, जो भी जिसमें परसेंटेज इन कर गया आप सेकंड में से आराम से बना सकते हो। 20% छूट देने के बाद उसको कितना पड़ रहा है 64 रुपीज, दैट मीन्स उसने कितना पे किया होगा 80%, 80% 64 है, देन 1%, 64 बाई 80, देन 100%, 64 बाई 80 इंटू 100, सेम आ गया उसी पे। जिसमें किसी को फॉर्मूला मान लो याद नहीं है तो डायरेक्ट सेंस से यूज कर लो ना, ठीक है। 10 कैंसिल, 8 से 8 टाइम लगा तो 8 इंटू 10 इक्वल टू 80 रुपीज। स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, 11 मीटर कपड़ा बेचकर, एसपी हो गया, एक व्यक्ति को 11 मीटर लागत मूल्य का लाभ होता है, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत मतलब प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट के लिए मैंने क्या बताया था आपको फॉर्मूला, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, कितना है 11 बाय 33 इंटू 100, 3 से लगा दो, 100 बाय 3 इक्वल टू 33 हो 1/3%। देखो परसेंटेज अगर याद रखोगे ना तो आपको फर्स्ट क्लास में जो बताया ना आप डायरेक्ट बना लोगे। देख लो 11 बाय 33, 11 का प्रॉफिट हो रहा है, 33 हमारा टोटल था, ठीक है। तो 11 बाई 33 को आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 11 1 जा 11, 11 3 जा, और 1/3 मैंने आपको किसके इक्वल बताया था परसेंटेज में, ये फ्रैक्शन हो गया, ये किसके इक्वल होता है 33 होल 1/3%। आप कोई फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट आप सॉल्व कर लोगे इसको, ठीक है। तो परसेंटेज बहुत जरूरी है। जितने सारे क्वेश्चन आपको मैं बनवा रहा हूँ सारे प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पूछे हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है,
यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95%, देखिए ये सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर जो पूछे गए वो इसमें से ये ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसमें बच्चे लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट मान लो ये विक्रय है, विक्रय मूल्य मैंने क्या बताया था एसपी मान लो आप 100 मान लो, सीपी आपका क्या हो गया 95%, उसको 95 हो गया, ठीक। अब देखो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 5 का हो रहा है, दोनों का डिफरेंस 5, सीपी इतना था 100, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, प्रॉफिट 5 का 95 पे 100 पे, 5 से 19 टाइम और 19 से डिवाइड करो 10019, डिवाइड करके देखो 19 से 5 टाइम में लग गया 95, 5 आएगा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा हुआ है, 2 जा 38, 12 0 लगाओ, 114 लगा दो, 6 टाइम 1146, ये तो कटेगा है नहीं, देखो 5.6 इसके आ रहा है, चलो ओके, ये आपका आंसर हो गया 5.26%। देखें यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80%, इसके पहले वाला जो प्रीवियस क्वेश्चन था सेम इट इज है, तो मैंने क्या बताया था आपको, इस कंडीशन में आप एसपी हमेशा क्या मान लो 100 मान लो, तो सीपी क्या हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, क्योंकि विक्रय मूल्य का 80%, विक्रय मूल्य क्या होता है आपको एसपी और क्रय मूल्य सीपी, ये पहले से मैं आपको बताते आ रहा हूँ, लाभ प्रतिशत प्रॉफिट परसेंट। तो अब देख लो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, एसपी ज़्यादा है, इस कंडीशन में प्रॉफिट हो रहा है 20 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। ये मैं आपको एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ, तो थोड़ा लगे लेंदी वेंदी, बट ये है नहीं उतना 20, बट ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है आपको। 20/80 इंटू 100, मैंने जब आपको बताया ना कि प्रॉफिट परसेंट जब भी निकलेगा सीपी पे निकलेगा, लगा दो 4 टाइम और 4 से लगा दो 25 टाइम, 25% इज योर करेक्ट आंसर सी, ओके। देखिए सामान मूल्य तय करने में लागत मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए, ताकि 10% के बाद 20% का लाभ हो सके। मान लो कोई वस्तु खरीदता है शॉपकीपर, ठीक है, तो उसे कुछ प्रॉफिट लेना है, तो प्रॉफिट अपना ऐड करके वो कितना आपको डिस्काउंट पहले दे, जो क्या प्रॉफिट आपका उसका बचा हुआ रहे, जो उसका क्या है कॉस्ट प्राइस है, उससे ज़्यादा मेंशन करना पड़ेगा इस कंडीशन में। यानी हम देखते हैं, यानी आप लोग मान लो ना क्या उसका 100 रुपीज़ था सीपी, ठीक है, और उसको प्रॉफिट कितना लेना है 20%, ठीक है, 100 मान लेते हैं सीपी, तो प्रॉफिट कितना लेना है 20%, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, सॉल्व कीजिएगा इसको, तो 100 इंटू 20% को हम रिमूव किए तो नीचे 100 20 होगी, 20 आ गया, दैट मीन्स अब उसका कितना हो जाएगा, सीपी नहीं रहने दो, ऐसे ही रहने दो, 100 प्लस 20, यानी अब प्रॉफिट के साथ उसको कितना आना चाहिए 120 आना चाहिए। चलिए अब ये प्रॉफिट के साथ आना चाहिए, अब कस्टमर को उसे 10% क्या करना है डिस्काउंट भी देना है, ध्यान में रखना है। अच्छा कस्टमर को क्या लगे क्या 10% डिस्काउंट दिया है, दैट मीन्स ये क्या लिया है 90% मुझसे लिया है, तो वही कर लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा आपका 90%, 10% डिस्काउंट देने के बाद 90% किसके इक्वल हो जाएगा 120 के इक्वल, 1% किसके इक्वल हो जाएगा 120/90, 100% किसके इक्वल हो जाएगा 120/90 इंटू 100, लगा लीजिए 30 से डायरेक्ट लगा लो, 0 0 कैंसिल, 3 से लगा लो ये 3 टाइम और 3 से लगा लो ये 40 टाइम, तो ये हो गया 400/3, 400/3 मीन्स आप डिवाइड करोगे इसको 403 से 13103
910391, दैट मीन्स 133 होल 1/3। आपका कितना आया? 133 होल 1/3%। अच्छा, ये ध्यान देना है, ऑप्शन में ये भी है। अब इसमें क्या करा है, क्या सामान्य मूल्य से तय करने लागत मूल्य से कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। तो सामान्य इसका कितना था? इतना था। अब कितना वृद्धि करके रखेगा वो, बताइए, डिफरेंस कर लीजिए। 133 होल 1/3% माइनस 100%, तो आपका आ जाएगा कितना? 33 होल 1/3%। यानी सामान्य मूल्य से उसको 33 होल 1/3% क्या करना पड़ेगा, ज्यादा मेंशन करके रखना पड़ेगा। तो उसको क्या मिलेगा, 20% का प्रॉफिट भी होगा और कस्टमर को 10% का क्या देना पड़ेगा, उसे डिस्काउंट देना पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। फ्रेंड्स, इस सेशन का हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। इसको आप पूरा वीडियो को देखिए और कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप इस पे कमेंट बॉक्स में डालिएगा और मैं उसे श्योर लेकर के नेक्स्ट वीडियो में उसे ऐड करूंगा। और ये है ना, क्या थोड़ा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किया कीजिए, ठीक है, क्योंकि दूसरे लोगों तक भी ये पहुंच सके, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।